शांति नहीं जिनके जीवन में, वो या तो बहुत अभागे हैं, या प्रण तोड़ा है कोई, या रण से कोई भागे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक बेहद ही शानदार, जानदार और जांबाज ऑफिसर हैं जो आपसे जल्दी ही मुलाकात करने वाले हैं। आइए मिलते हैं सीआरपीएफ में पदस्थ डीआईजी श्री भानु प्रताप सिंह से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू शिवेंद्र, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को बताएं अभी आप कहाँ पदस्थ हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं आपके पास? मैं अभी जम्मू में पदस्थ हूँ और यहाँ ग्रुप सेंटर जम्मू का कार्यभार देख रहा हूँ। जम्मू ग्रुप सेंटर बेसिकली वैली में डिप्लॉयड और जम्मू रीजन में डिप्लॉयड यूनिटों के लिए बेस कैंप का काम करता है। उनको उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी सपोर्ट, उनके मूवमेंट्स कंट्रोल करता है और आवश्यकता पड़ने पर जो भी उनकी मदद की जरूरत होती है वो करता है। जी सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र प्रथम की जो अवधारणा है, नेशन फर्स्ट है, देश पहले है और हम बाद में। आपके लिए इसका क्या मायने है? हाँ शिवेंद्र, आप एकदम सही कह रहे हैं। हमारे तो ट्रेनिंग से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिखाया जाता है कि हमेशा जो है राष्ट्र को सबसे सामने रखना है। उसके बाद जो है आपके लोग हैं जो आपके महातक काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर का और उनका ध्यान रखना है और फिर जो है अपना ध्यान एकदम लास्ट में रखना है। लेकिन मैंने ओवर द ईयर अभी काम करते हुए देखा है कि ये सब चीजें जो हैं समाज के, ये जो एक्सप्रेशन है जो राष्ट्र प्रथम, ये समाज के अलग अलग तबके के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे नेताओं के लिए ये जुमला है, पब्लिक के लिए नारा है और सोशल मीडिया वालों के लिए ये एक मैसेज है, कैचिंग लाइन वाला, जो इधर से उधर वो भेजते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और इसी तरह से और दूसरे लोग इसको अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। लेकिन फोर्सेस के लिए, सशस्त्र बलों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ये एक दैनिक दिनचर्या का पार्ट है, दिनचर्या का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। एक लंबा अनुभव रहा है सर आपको सीआरपीएफ में अपनी सेवा देने का। तो आपने क्या महसूस किया है कि जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, उस वक्त इस भावना को आप किस रूप में देखते हैं कि कहां तक आप इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हैं? और आपसे ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो ईमानदारी से और सच बोलने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। पैरामिलिट्री फोर्स का तो काम ही ऐसा है कि वो हर समय अपने से, अपने परिवार से, अपने रिश्ते नातों से, सभी से जो है राष्ट्र को प्रथम रखते हैं। वो इतने दूर दराज के और इतने बिहड़ इलाकों में जिंदगी भर काम करते हैं। वो किसी भी अपने घर की खुशी में, अपने घर के बच्चों के बर्थडे में, बच्चों के दिवाली में और चीजों में भी बच्चों का और परिवार का साथ नहीं दे पाते हैं। देश की सेवा करते हुए नक्सल एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में। और इसी प्रकार जो है हमारी जो टीम है और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, धीमे 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 उनके आदत ही हो जाती है ये कि हर चीज में अपने कर्तव्य को सबसे प्रथम प्रायोरिटी देना और अपने आराम को, अपने परिवार को, अपनी और दूसरी चीजों को बैक सीट पे रखना। जी जी, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे वो दर्द, वो तकलीफ दिख रही है कि जो राष्ट्र प्रथम को जुमले के तौर पे या सोशल मीडिया पे कुछ समय के लिए एक स्लोगन की तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही अर्थों में जमीनी तौर पर एक सिविलियन के लिए अगर हम बात करें तो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? हर देश के नागरिक को अपने अपने तरीके से देश की उन्नति में, देश की समृद्धि में, देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी जो नागरिक हैं वो सैनिक की तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, बट वो अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है पूरी कर्तव्य परायणता से और ईमानदारी से करें और हर चीज में ये ध्यान रखें
कि देश का उनके किसी भी कार्य का देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उतना करने से ही काफी हमारे देश की उन्नति और प्रगति जो है वो इंश्योर हो पाएगी। अभी दिल बहुत दुखता है जब देश की संपत्ति को बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से आगजनी, तोड़फोड़, रेलवे बंद, देश बंद, सब जो आर्थिक प्रगति रुक जाती है। जितने दिन का पूरा देश ने इतना सब वो किया होती है उन्नति, वो सब फिर जीरो हो जाती है। जी, तो आपको क्या लगता है सर, क्या वजह है इसके पीछे? तो ये नागरिकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने उनको बहुत सारा स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी तरीके की हैं। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सरकारी संपत्ति या देश की चीजें हैं वो उन सब के लिए हैं और उन्हें उनकी सबकी रक्षा उसी तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल, जो व्यक्ति जहां पर है वहां पर रह के अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, तो ये एक तरह की देश सेवा ही है। यस जी सर, कई बार किसी भी तरह के जॉब में रहने पे, वो स्पेशली किसी आर्म फोर्स में जहां पे डिसिप्लिन का लेवल कुछ ज्यादा होता है, कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ते होंगे आपको, जो कि हो सकता है कि आपके अधीनस्थों को कभी पसंद ना आए, कभी आपके वरिष्ठों को पसंद ना आए। तो ऐसी स्थिति में एक ऑफिसर जो कि संवेदनशील भी है, जो कठोर भी है, अनुशासित भी है, वो कैसे अपने आप को संयमित करता है? अनुभव के द्वारा और इतने दिनों तक लोगों के बीच में काम करते रहने से आपको ये प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है कि आपको कहाँ तक जाना है और कहाँ तक करना है। हम लोग रॉबोट्स के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स के साथ काम कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वरिष्ठ होते जाते हैं पद में, वैसे वैसे आप थोड़ा ज्यादा संवेदनशील और सब्र रखने वाले हो जाते हैं। यंग एज में हम थोड़ा फिर भी जो है रैश थे, ज्यादा मजबूती से डिसिप्लिन करने के लिए गुस्सा होते थे या जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देते थे। अभी समझा बुझा के, और वैसे भी शिवेंद्र, मैं आपको एक बात बताऊं, सशस्त्र बलों में 99% लोग अनुशासन से काम करने वाले और बहुत ईमानदारी और अच्छे तरीके से काम करने वाले होते हैं। 1 या 2% लोग हैं जो किसी वजह से अनुशासनहीनता और इस तरीके की कोई चीजें करते हैं। तो उन्हीं को केवल वीड आउट करना होता है, उन्हीं को केवल अलग रखना होता है। और नियमों में बहुत नियम हैं, बहुत अधिकार हैं, उन्हीं से उनको ठीक किया जा सकता है। देखिए सर, एक शिक्षित व्यक्ति जो कि एक अधिकारी है, जो शिक्षित है, एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आया है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे कुछ इश्यूज जो कि नॉर्मली डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, विकृति का कारण बनते हैं, उनसे दूर रहे। जैसे कि हमारी पहले भी बात हो चुकी थी कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जहां पर हम उस संकीर्ण विचारधारा से उठकर राष्ट्र के स्तर पे सोच सकें, जो कि जाति का हो, चाहे धर्म का हो, या क्षेत्र का हो, या जेंडर का इशू हो। उससे बहुत बिल्कुल सही कहा शिवेंद्र आपने। हमारे समाज का ताना बाना जिस तरीके का है और हमारा देश में जिस तरीके के सामाजिक हितोष हैं, उसी से सब लोग आते हैं फोर्सेस में। और बहुत ही गर्व और बहुत ही संतोष है मुझे ये तुम्हें बताते हुए कि सीआरपीएफ जैसी फोर्स में अभी भी कितने भी वो जो है हर समय डिस्टरबेंस में काम करते हैं, चुनौतीपूर्ण जो है परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां उनके अपने लोग भी रहते हैं, अपने प्रदेशों में वो लोग काम करते हैं, पर उनके लिए संविधान और शांति स्थापित करना, देश की सेवा करना, वो सर्वोपरि रहता है। इसी प्रकार से देश के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जाति, धर्म और इन सब चीजों से ऊपर उठ के सर्वप्रथम देश को रखना चाहिए। और धीमे धीमे ये अभी जो है जो एक्सप्रेशन है ये पॉपुलैरिटी पा रहा है समाज में। और बिल्कुल सही है। विचार, मेरी नजर में ना, विचार बहुत संक्रामक होते हैं। हाँ, तो जब शीर्ष से आते हैं तो वो एक दूसरे को, वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, उसी तरीके से स्प्रेड होती है।
हाँ, तो वो इसके फैल रहा है धीरे धीरे। जी, ये राष्ट्रीय बहुत भावना हमारी जो है अभी धीमे धीमे उन्नत हो रही है। बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक बल के, एक यूनिट के मुखिया हैं, इसलिए आप उस बात को बेहतर समझ सकते होंगे कि अगर ऐसा बदलाव हो रहा है तो ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है सभी लोगों के लिए। आपके बारे में जो मुझे सोचना है वो ये है कि आप जहां भी जाते हैं वहां कायाकल्प कर देते हैं। मैं कह रहा हूं आपके बारे में जो मुझे सोचना है। हाँ, मैंने सुना शिवेंद्र। जी बेसिकली जो मेरा ये मानना है कि आदमी कहीं भी रहे वहीं उसको अपनी जो है जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, सिस्टम्स को पालन करना चाहिए, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और मेरे साथ जो जितने लोग डिप्लॉयड हैं, जितने परिवार मेरी अभिरक्षा में रहते हैं वहाँ, उनको कंफर्ट प्रदान करना, उनको वो चीजें उपलब्ध कराना जिनकी कि मुझसे मैं बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। और टीम वर्क है ये, मैं लगातार कर पा रहा हूँ इसको, और मेरे वरिष्ठों का भी हमेशा मुझ पे आशीर्वाद बना रहा है। निस्संदेह, निस्संदेह। सर, जो युवा अधिकारी हैं, जो जिनके पास अनुभव की कमी है और ऊर्जा ज्यादा है, उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही चुनौतीपूर्ण अपना कैरियर चुना है। आप बहुत विशेष हैं। सब लोग इतना चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। आपने कितना बढ़िया नेशनल लेवल का कंपटीशन दिया है। आपकी शिक्षा योग्यता सब हो सकती है। आप और अच्छे तरीके से इस फोर्स में काम कर सकते हैं। ये किसी भी डिपार्टमेंट में से ज्यादा अच्छे तरीके से सीआरपीएफ में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको काम करने की और देश सेवा करने की चुनौती है। आपको हर समय हर दिन नया जो है एक अवसर मिलता है काम करने के लिए। और आप बहुत अच्छे से काम कीजिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए जो आपके कमांड में हैं, अपना भी ध्यान रखिए, देश सेवा कीजिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और अपने भी उन सब चीजों का, पढ़ने का, म्यूजिक सुनने का, खेलने का, उन सब चीजों का ध्यान रखिए, जिससे कि ये लॉन्ग ड्रॉन जो बैटल है आपकी, जो इतने दिन तक आपको चलानी है, वो सब अच्छे से चल पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि परिवार की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है जब आप एक ऐसी सेवा में होते हैं। हाँ बिल्कुल, परिवार एक तरीके से आपको मालूम ही है, हम लोगों का जो है वो सपोर्ट सिस्टम है। जी और हमारे लोग को सबसे बड़ा जो एक दिक्कत है वो यही है कि वो बहुत दिन तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। जीवन में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। जी यही मालूम नहीं है कि कल कहाँ रुकेंगे, जो है कहाँ ड्यूटी करेंगे, किस जगह जाएंगे। अभी इलेक्शंस होंगे वहां जाएंगे, उससे पहले बंगाल में इलेक्शंस में गए हुए थे। तो हर दिन मूवमेंट है और बहुत दिक्कत है। जी और परिवार से ही सबको सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट जो है। हम लोगों को आपस में भी बहुत एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करके और एक दूसरे की सपोर्ट करके रहना का जो है रोज उपक्रम किए जाते हैं। बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं कि वो लोग सब अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। फिर भी परिवार को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उससे एक इमोशनल अटैचमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है तो सर। हाँ, तो अभी गृह मंत्री जी ने भी काफी कोशिश किया कि 100 दिन छुट्टी दे पाए, लेकिन वो तो अभी एक डिस्टेंट ड्रीम है कि अगर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी काफी कोशिश किया जा रहा है पुराने समय से। अब काफी अच्छा है, छुट्टी देने का सिस्टम भी, लोगों को मिलाने का सिस्टम भी, बातचीत और इंटरेक्शन, तो काफी उससे जो है कोशिश किया जा रहा है कि इमोशनल नीड्स का भी और साइकोलॉजिकल नीड्स का भी ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छी बातें हैं। मुझे लगता है कि ये सभी बातें न सिर्फ बल के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सभी के अंदर इस राष्ट्र को एक और अखंड रखने की भावना हमेशा और भी ज्यादा मजबूत बनी रहे। इस क्रम में आपके जो शब्द हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपने अपना बेहतरीन और कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और 73वें गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से विश्वेंद्र आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।